नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या योगी के रामराज में सांप्रदायिकता का जहर इतना फैल चुका है कि अब नदी, जमीन और पहाड़ों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया? क्या उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही है? कुछ दिनों पहले जब बरेली में एक खाली मकान में जब कुछ मुसलमानों ने मिलकर नमाज अदा की थी, तब भी पुलिस ने उसको बड़ी साजिश करार देते हुए सभी नमाजियों को हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए योगी की पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों में सांप्रदायिकता का जहर इतना ज्यादा बस चुका है कि वो अल्पसंख्यकों को उनके मौलिक अधिकार से दूर कर देना चाहते हैं। बरेली और संभल के बाद अब एक और मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सामने आया है, जहां गंगा नदी पर रोजा इफ्तार करने के चलते योगी की पुलिस ने गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर कैसे गंगा नदी में रोजा इफ्तार करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, किन धाराओं में पुलिस ने कार्रवाई की, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। रमजान का महीना इस्लाम में बहुत पाक माना जाता है। यह सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं बल्कि सब्र, इंसानियत, दान और भाईचारे को बढ़ाने का समय होता है। भारत में हमेशा ये महीना भाईचारे को बढ़ावा देते आया है। रमजान में रोजा खोला जाता है तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। कई जगह मंदिर और सामाजिक संस्थानों द्वारा भी इफ्तार का आयोजन किया जाता है। रमजान के दौरान गैर मुस्लिम लोग भी रोजेदारों का सम्मान करते हैं। यह आपसी समझ और सम्मान को दिखाता है। लेकिन अब तो सब गुजरे जमाने की बातें बनती जा रही हैं। अब तो आपने अगर बिना अनुमति के अपने मन से कहीं रोजा खोल लिया तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और आप पर पुलिसिया कार्रवाई भी की जा सकती है। वाराणसी में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मां गंगा के ऊपर ही गंगा जमनी तहजीब पर गहरी चोट पहुंच गई। दरअसल सोमवार शाम एक युवक ने गंगा नदी पर ही रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा था। उसने रोजदारों को गंगा घाट पर बुलाया। यहाँ एक बड़ी नाव पहले से बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग 80 घाट से नमो घाट तक नाव से गए। वहां नाव पर मौजूद रोजदारों ने नमाज पढ़ी, फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। एक अन्य वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकाल कर खाते दिखे। कहा जाने लगा कि रोजदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी जा रही थी। बस फिर क्या था, इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई, साथ ही उसकी हड्डियां गंगा में फेंक दी। इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली में लिखित शिकायत दी गई। उन्होंने कहा कि मां गंगा सनातन धर्म अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां गंगा के जल का आचमन करने के लिए देश विदेश से रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। गंगा की धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार के समय चिकन बिरयानी खाना और उनके अवशेष गंगा में फेंकना निंदनीय है। शिकायत के साथ पुलिस को घटना का वीडियो भी साक्ष्य के रूप में दिया गया। रजत जायसवाल ने कहा कि इससे सनातन अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे काम से मुस्लिम समुदाय के युवाओं में जानबूझकर जिहादी मानसिकता बढ़ गई है। उन्होंने नाव चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की गई है। वहीं बनारस के संयुक्त सचिव SM यासीम भी रोजा इफ्तार करने वाले युवकों पर बरस पड़े। उनका कहना था कि कुछ जाहिल नाव पर रोजा इफ्तार करने गए थे। इस्लाम में इसके लिए कहीं जगह नहीं है। इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है या कोई सैर या पिकनिक नहीं। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है। इन जाहिलों को इनके घर वालों ने क्या सिखाया? इस्लाम को बदनाम करने का मौका दिया गया। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आलिम भी इस विषय पर अपना विचार साझा करने की जहमत उठाएंगे। भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा मौका आखिर इन जैसे जाहिल लोगों से ही मिलता है और मिल गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं ACP कोतवाली विजय प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा के रजत जायसवाल की ओर से शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 टीमें गठित कर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी पर BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ACP विजय प्रताप ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है
जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर लिखा कि वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा, उन्होंने कौन सा गुनाह किया, हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, यह बहुत दुखद है। अब देखिए, जिस पवित्र नदी को इतना पूजा जाता है, जिसकी नाम की कस्में खाई जाती हैं, जिनके बुलाए पर मोदी जी 12 साल पहले गुजरात छोड़कर वाराणसी आ जाते हैं, उस नदी में अगर गंदगी फैलाने की बात आएगी तो हो सकता है कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों की भावनाएं सिर्फ बचा हुआ चिकन फेंकने से कैसे आहत हो गई। तब लोगों की भावनाएं कहां चली जाती हैं जब फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल नदी को नष्ट कर देता है, जब खुले गंदे नाले में गंगा को काला कर देते हैं, जब मोदी जी उनको साफ करने के नाम पर करोड़ों बहा देते हैं, लेकिन नदी की स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाती है। क्या भावनाएं सच में नदी को गंदा करने में भड़की हैं या दिक्कत अल्पसंख्यकों को गंगा में अपना मानकर उस पर इफ्तारी करने से है? आखिर सवाल सिर्फ गंगा की पवित्रता का नहीं बल्कि सोच की पवित्रता का है। क्या यह निशाना चुनिंदा लोगों पर साधा जाता है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर पहचान देखकर लागू होता है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।